ओम शांति। आज 27 अगस्त 2024। बाबा के आज के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा। चैतन्य अवस्था में रह बाप को याद करना है। शून्य अवस्था में चले जाना या नींद करना, यह कोई योग नहीं। अभी कुछ दिन पहले जब बाबा ने गोली चलाई थी, तब बाबा ने कहा था, तुम सबको शून्य अवस्था में चले जाना है। तो उस कहने में और इस कहने में क्या अंतर है? एक शून्य अवस्था का अर्थ होता है जब मैं अपने को आत्मा समझ निसंकल्प होकर बाबा को याद करती हूँ, देखती हूँ। बाबा की जैसी स्थिति में अपने को स्थित करके उनके साथ कंबाइंड हो जाती हूँ, तो उसमें मुझे अशरीरी बॉडीलेसनेस का फील होता है। यानी कर्म करते भी कर्मों से अतीत हो जाते हैं ना, अशरीरी होकर कर्म का पार्ट प्ले करते हैं। लेकिन ये जो बाबा मना कर रहा है होने को या करने को, वो है जैसे कई आत्माएं योग में बैठती है या योग कहते हैं कि सोचती है कि हम योग कर रहे हैं, योग में लेटे हैं या बैठे हैं, तो वो अपने आंखें बंद करके एकदम अपनी अवस्था में जैसे आलस्य में चली जाती है, नींद में चली जाती है ना। और कोई संकल्प भी नहीं करके बैठती है कि मैं आत्मा हूँ या स्वमान को अंदर ही अंदर याद करें। तो जब एकदम ज्ञान छोड़कर और अपने को आत्मा भी ना याद कर कर सिर्फ योग में बैठने मात्र नाम मात्र बैठते हैं, तो बाबा कहते हैं ये तो शून्य अवस्था जो जिसमें आप बैठे हो या बीच बीच में घुस के खा रहे हो, नींद कर रहे हो, यह कोई योग नहीं है ना। योग का मतलब होता है सबसे पहले अपने को आत्म जागृति या आत्मा को याद दिलाना कि मैं आत्मा, और मैं आत्मा जब उस निराकार परम आत्मा को याद करती हूँ, तो अपनी अवस्था भी उनके जैसी अनुभव में लाती हूँ। क्योंकि बाबा को भी कैसे याद करना है? बाबा को भी उनकी महिमा के साथ याद करना है, और बाबा की महिमा के साथ अपनी भी महिमा मास्टर लगाकर करनी है। क्योंकि अगर हमें बाबा की महिमा नहीं पता होगी, बाबा की महिमा याद नहीं होगी, तो हमें अपनी महिमा भी याद नहीं रहेगी, पता ही नहीं होगी, है ना। और यहाँ पे सारा जो खेल चल रहा है वो है आत्मा की जागृति का, जिसमें आत्मा अपने संपन्न संपूर्ण स्वरूप को, जो बाप समान है, उसको याद करे। तो उसके लिए हमें बाबा की महिमा पता होनी चाहिए, साथ साथ अपने स्वमान पता होने चाहिए। तो स्टार्टिंग में जब आत्माएं योग करती हैं और काफी काफी अनुभव दिनों तक के अनुभव में भी स्वमान की लिस्ट जरूर याद रहनी चाहिए, स्वमान हमेशा पता होने चाहिए अपने आत्मा के, है ना। और अगर जब उससे भी ऊंचे हो जाते हैं स्वमान का, जब हम स्वरूप बन जाते हैं और हमारे अंदर अच्छी धारणा हो जाती है, तब संकल्प भी शांत हो जाते हैं और उस समय हम निर्संकल्प होकर बाबा के समान या बाबा को सामने रखकर बैठ सकते हैं शरीरी होते हुए। लेकिन उस अवस्था तक बहुत फोटो में कोई आत्मा पहुंचती है, उसके पहले हमको जो अभ्यास करना है वो अपने को शुद्ध चैतन्य रूप में याद करते हुए बाबा को याद करने की अभ्यास में करना है। प्रश्न है, तुम्हें आंखें बंद करके बैठने की मना क्यों की जाती है? सारी जगह पर योग आंखें बंद करके करवाया जाता है, और बाबा के बच्चे में भी कई बच्चे आंखें खोले चाहे बंद करें, उन लोगों के अनुभव सेम होते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर मुख्य योग आंखें खोल कर करना सिखाते हैं। तो आंखें बंद करके बैठने की मना क्यों की जाती है? बाबा उत्तर देते, अगर तुम आंख बंद करके बैठेंगे तो दुकान का सारा सामान ही चोर चोरी करके ले जाएंगे। माया चोर बुद्धि में कुछ भी धारणा होने नहीं देगी। आंख बंद करके योग में बैठेंगे तो नींद आ जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए आंखें खोलकर बैठना है। काम काज करते बुद्धि से बाप को याद करना है, इसमें हठ योग की बात नहीं है। तो आंखें खोल कर बैठने के लिए बाबा इसलिए कहता है क्योंकि आंखें बंद करते समय जो अभ्यासी होते हैं,
पुरुषार्थी होते हैं उनको माया याद आती है। माया का मतलब है ड्रामा याद आना। ना ड्रामा में जो उनका पार्ट चल रहा है, या बीत चुका है, या भविष्य की कोई बात है, सब वो चित्र के रूप में आंखें बंद करके या दिखने लगता है ना। ऐसे कुछ इतना नहीं दिखेगा, लेकिन जब खास एकाग्रता के साथ योग या बाबा को याद करने की कोशिश करेंगे, तब वो सारे सीन, वो सारी बातें याद आएंगी जो अभी तक अंदर मर्ज की, छुपी हुई थी। तो इसीलिए बाबा कहता है कि जैसे एक दुकानदार अगर आंखें बंद करके बैठ जाए तो उसका सारा सामान ही चोरी हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर जो ड्रामा है, माया चोर, वो भी आपकी बुद्धि को ऐसा जकड़ लेती है जब आप आंखें बंद करके योग अभ्यास करने की कोशिश करते हो। तो वो ड्रामा में ही सारा समय बीत जाएगा, उसी के सीन और उसी से अपने को निकालने में सारा सारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, धारणा नहीं होगी। इसी और उस वो करते करते, उससे लड़ते लड़ते थक जाएंगे तो नींद आ जाएगी। इसीलिए बाबा कहते हैं कि आंखें खोल कर करो। जबकि आंखें खोल कर करने में भी कई लोग जिनको अभ्यास नहीं होता है उनको भी सब दिख रहा होता है, सामने का जो चल रहा है, घटना घट रही है सामने, अगल बगल में आवाजें आ रही है, उस पर ध्यान चला जाता है। लेकिन फिर भी हमें अपने अभ्यास को निरंतर ये करते रहना है कि हम ऐसी जगह बैठें जहां पर हमको कुछ भी विचलित ना करें, है ना। तो आंखें खोलकर बैठना है। और सबसे बड़ी बात आंखें खोलकर योग अभ्यास करने की, कि ये योग कर्म योग है, सहज कर्म योग। बैठकर सिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि एकाग्रता के साथ जब तक आत्मा को बैठाकर कोई चीज सिखाई ना जाए तो वो चलते फिरते उसको याद आ ही नहीं सकती। जैसे छोटे छोटे बच्चों को भी जब पढ़ाने बैठाते हैं तो अकेले में एकांत में ले जाते हैं और उनको उतनी देर अच्छे से याद कराते हैं। उसके बाद एक बार उन्हें पढ़ाई समझ आ जाती है, सदा के लिए याद हो जाती है, तो फिर वो उसको चलते फिरते भी उनके दिमाग में पढ़ाई रहती है। हर पल उसका वो स्वरूप हो जाते हैं, कभी पढ़ाई के अकॉर्डिंग ही धारण होकर वो कर्म में आते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर एक बार बैठकर अभ्यासी हो गए, अच्छे से योग लगाने के अभ्यासी हो जाएंगे, आत्मस्थिति बनाने के अभ्यासी, तो फिर ये अभ्यास को कर्म योग में कंटिन्यू करना होता है। और कर्म करते हुए तो आंखें खोलनी ही पड़ती है। तो अगर आंखें खोलने के अभ्यासी नहीं होंगे तो फिर सदा यही सोचेंगे कि जल्दी जल्दी काम निपटाओ और बैठे योग करने आंखें बंद करके, है ना। तो वो तो हमें करना नहीं है कि सारा काम छोड़कर बस 1-2 घंटे का योग करना है। वो भी जरूरी है, लेकिन कर्म योग मुख्य है ना। हर पल अपने को आत्मा समझकर निराकार परमात्मा की याद में रहना, उनके साथ कंबाइंड रहना, ये वो वाला योग है जिसमें आत्मा 24 घंटे अपने सत्य स्वरूप में टिक जाए। तो इसमें कोई हठ योग की बात नहीं, जबरदस्ती बैठकर अपने पैर में पैर चढ़ाए या कुछ ऐसी अपने आप को प्रताड़ना दे कि नींद ना आए, ऐसा भी नहीं करना है। लेकिन आंखें खोल कर करने का अभ्यास करना है। ओम शांति। रूहानी बाप कहते हैं बच्चों को, यह भी बच्चा है ना। कौन? ब्रह्मा बाबा। देहधारी सब बच्चे हैं। तो रूहानी बाप आत्माओं को कहते हैं आत्मा ही मुख्य है। यह तो अच्छी रीति समझो। मुख्य बात क्या है? आत्मा का रियलाइजेशन, है ना। हम आत्मा हैं, यही बस पार्ट प्ले करते समय रियलाइज करना है। और यही अपने को शरीर से भुलाकर उसमें टिकना है। मुख्य बात तो यही है यहाँ पर। यहाँ जब सामने बैठते हो तो ऐसे नहीं शरीर से न्यारा होकर गुम हो जाना है। शरीर से न्यारा हो, गुम हो जाना, यह कोई याद के यात्रा की अवस्था नहीं है। ऐसे तो सोते समय भी हम लोग शरीर से न्यारे हो जाते हैं, है ना, आत्मा न्यारी हो जाती है। तो क्या उसको योग कहेंगे? नहीं। और कई आत्माएं कोई एकदम जैसे ट्रांस में चली जाती है, माना कुछ ऐसे सीनरियों में, विचारों में डूब जाती है कि उन्हें पता ही नहीं चलता शरीर की इस बाहर इस वाली दुनिया का। तो वो भी नहीं करना है, क्योंकि वो भी एक ट्रांस समय बिताना है और यहाँ नींद भी करना, समय बिताना है। तो इन सब से तो आत्मा का कोई फायदा होता नहीं उसको। तो इन दोनों को ही बाबा कहते हैं शरीर से न्यारा होकर गुम नहीं हो जाना है सामने बैठकर। ये याद की यात्रा की अवस्था नहीं है। यहाँ तो सुजाग होकर बैठना है। सुजाग का मतलब अपनी आत्मा को जगा कर बैठना है, अपनी आत्मा में स्थित होकर बैठना है। आत्मा की जो महिमा है, आत्मा के जो स्वमान है,
उसको याद करते हुए बैठना है। चलते फिरते, उठते बैठते अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप ऐसे नहीं कहते यहाँ बैठे बेहोश हो जाओ। हम्म। ऐसे बहुत बैठे बैठे गुम हो जाते हैं ना। कई लोगों को लगता है कि योग का मतलब कि बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है कहीं, तो वो जैसे एक अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में, विजुअलाइजेशन की दुनिया में ही हो जाते हैं ना, जैसे बेहोश से हो जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना है। तुम्हें तो सुजाग होकर बैठना है ना। अभी जब हम लोग मेडिटेशन करते थे स्टार्टिंग में, तो बहुत सारी कमेंट्रीज ऐसी होती थी जिसमें हम लोग बहुत विजुअलाइजेशन की पावर यूज करते थे, है ना। सीनरियाँ, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, उड़ रहे हैं, ये सारी चीजें करते थे। वो सिर्फ इसलिए था कि हमारी इमेजिनेशन की पावर और स्ट्रांग होती जाए, क्योंकि इमेजिनेशन की पावर से एकाग्रता की पावर बढ़ती है ना। और वो इमेजिनेशन की पावर फिर यूज करते हैं हम ज्ञान में स्वमान को जगाने के लिए। जो स्वमान अभी सिर्फ हम रटते हैं, वो स्वमान को हम अपनी इमेजिनेशन से अपने अंदर इमेजिन करके, विजुलाइज करके उसका स्वरूप बन जाए। तो जब तक हम वो वाली स्टेज में नहीं आते, तो ये नहीं है कि हम बाबा मतलब अपने को यहाँ वहाँ बैठा कर गुम कर दें, है ना। आत्मा विजुलाइजेशन या इमेजिनेशन की दुनिया में गुम हो जाए। नहीं, बाबा कहते हैं यहाँ तो आत्मा की स्थिति में बैठना है, सुजाग होकर बैठना है, और फिर पवित्र भी बनना है। यानी बैठकर जब अपने को आत्मा स्थित करना है, आत्मा की स्थिति में स्थित करना है, तो साथ साथ ड्रामा को भी भुलाना है ना। पवित्र बनना माना ड्रामा को भुलाना। ड्रामा की जो भी बातें कंटिन्यूअसली अब आपके सामने आएंगी, क्योंकि योग करते समय कंटिन्यूअसली ऐसा होता है कि बहुत सारी बातें जो पहले भी नहीं आ रही थी वो आने लगती हैं। तो वो आते हुए भी आपको हर बार सुजाग होकर उस सीन को देखते हुए भी उससे अपना ध्यान अलग करते जाना है, और आत्मा में बार बार, उसके स्वमान में बार बार स्थित करना है। और साथ साथ खुद को याद दिलाना है कि ये जो बातें आ रही है या मुझे चिंतित कर रही है या दिख रही है या परेशान कर रही है, ये सब ड्रामा है। इसमें कुछ भी सच नहीं है ना। मेरी अवस्था में आत्मा को कुछ भी परेशान नहीं कर सकता, कुछ भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। वो अलग बात है कि ड्रामा की कुछ चीजें जो काम करने हैं वो भी याद आने लगते हैं उस वक्त, कि अभी अभी खाना बनाना है, जल्दी से उठूं जाऊं। ये सारी चीजें भी अगर आती है तो उस समय खुद को याद दिलाना है कि ये भी ड्रामा है, और इसको करेंगे हम बाद में, लेकिन अभी मुझे अपनी आत्मिक अवस्था में 10 मिनट बैठना है ना, अपने स्वमान में टिकना है। तो इसलिए इसको कहते हैं पवित्र भी बनना है। पवित्रता बगैर धारणा नहीं होगी, और इसीलिए सबसे पहले फिजिकल पवित्रता भी धारण करनी बहुत जरूरी है, जिसमें बाबा कहते हैं ब्रह्मचर्य। क्योंकि ब्रह्मचर्य एक ऐसी अवस्था है जिसमें आत्मा जो है पहले तो शरीर से डिटैच होकर रह सकती है। अदरवाइज अगर वो फिजिकल ही बॉडी में इंटेंगल्ड है ना, तो उसके लिए इमेजिनेशन से के बाहर आना, शरीर से बाहर आना, ये तो बहुत ही मुश्किल है। तो पहले फिजिकली हमको पवित्रता भी धारण करनी होगी, तब जाकर हम ड्रामा को भूलने का, बुद्धि से भूलने का अभ्यास आगे बढ़ा पाएंगे। तो इसीलिए सारे सन्यासी सबसे पहले ब्रह्मचर्य को धारण करते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमें घर गृहस्थी में रहते हुए पवित्र बनकर इसकी धारणा कर कर फिर ड्रामा से फ्री होने का अभ्यास करना है। बाबा कहते पवित्रता बगैर धारणा नहीं होगी, किसी का कल्याण नहीं कर सकेंगे, किसी को कह नहीं सकेंगे। क्योंकि जब खुद ही फंसे हुए हैं मोह में, है ना, क्यों नहीं हम फिजिकल चीजों से निकल पा रहे हैं? क्योंकि मोह है, डर है ना। तो जब हम खुद ही अगर उसमें फंसे हैं, तो दूसरों को कैसे कहेंगे कि तुम छोड़ो? खुद पवित्र रहते नहीं और दूसरों को कहते हैं, वह तो फिर पंडित हो गया। और सिर्फ ना फिजिकल चीजों की, लेकिन बहुत सूक्ष्म बातों में भी अगर हमारे अंदर अपवित्रता है ना, किसी के बारे में गलत सोचना, किसी के को याद करना, कोई देहधारी रिश्तेदार याद आना, या किसी के बारे में डर लगना, ये सारी चीजें अगर खुद में है और दूसरों को हम सिखा रहे हैं कि यहाँ आओगे ना, मेडिटेशन करोगे तो सब खत्म हो जाएगा, है ना। तो वो अलग बात है कि हम पहले अनुभव करें। और करा है हमने थोड़े हद तक, पूरा नहीं, लेकिन उसी अनुभव के आधार पे हम किसी को कह रहे तो ठीक है। लेकिन अभी हमने खुद कोई पवित्रता की बात को अनुभव किया नहीं और दूसरों को कहे,
तो वो तो जैसे पंडित हो गया, है ना। और मियाँ मिट्ठू भी नहीं बनना है कि हम तो बहुत पवित्र हो गए हैं, ऐसा, है ना। वह फिर दिल अंदर खाता रहेगा, क्योंकि दिखेगा कि अभी मेरे अंदर भी काफी खामियां हैं। माना मुझ आत्मा में अभी भी ड्रामा का जो है वो प्रवेशता है, ड्रामा से अटैचमेंट है। तो ऐसे मत समझो, हम शून्य में चले जाते हैं। बाबा ने जो शून्य की अवस्था कुछ दिन पहले मुरली में बोली थी, वो शून्य अवस्था अलग है ना। इसको भी कई लोग मिस इंटरप्रेट ना कर ले कि हम भी शून्य हो जाते हैं, सो जाते हैं बढ़िया शून्य हो जाते हैं। सोने में तो सभी शून्य हो जाते हैं, है ना। लेकिन ये वो शून्य की बात नहीं है। अशरीरी होना एक अलग अवस्था है। बाबा कहते आंखें बंद हो जाती हैं, यह कोई याद की अवस्था नहीं है। इसमें चैतन्य अवस्था में रहे बाप को याद करना है, माना जागते हुए बाबा को याद करना होता है। नींद करना कोई याद करना नहीं है। बच्चों को कई पॉइंट समझाई जाती हैं, शास्त्रों में दिखाया गया है। सातवीं भूमिका में चले जाते हैं, उनको दुनिया का पता नहीं पड़ता है। तो सातवीं भूमिका का मतलब जैसे शास्त्रों में दिखाते हैं ना, सेवेंथ वर्ल्ड, उसमें दिखाते हैं हेवनली अबोर्ड। और यहाँ पर हम लोग जैसे कई लोग मेडिटेशन करते हैं, सन्यासी वगैरह हठ योगी, तो वो लोग भी अपने चक्रों के अकॉर्डिंग अपनी अवस्था को ऊंचा बढ़ाते जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो हमारे सबसे मूलाधार से चक्र शुरू होकर सबसे ऊपर चक्र आता है, वो 7 चक्र होते हैं। तो उसमें भी दिखाया जाता है कि जो जब आत्मा अपने सोल कॉन्शियस, वो लोग सोल के लिए इतना नहीं, लेकिन धीरे धीरे इस देखने वाली दुनिया से डिटैच होते जाते हैं, तो जैसे एकदम ट्रांस में चले जाते हैं ना, उनको पता ही नहीं पड़ता समय का, इस शरीर का, शरीर की दुनिया का। तो वो बाबा कहते हैं तुमको तो दुनिया का पता है ना, हमको तो उनकी तरह साधु सन्यासी बनकर घर बार और जिम्मेदारियां छोड़कर जंगल में नहीं जाना है। हमको तो इस दुनिया में रहते हुए दुनिया का कल्याण करना है। और करना क्या है, अपना कल्याण हो जाएगा तो उनका ऑटोमेटिकली कल्याण हो जाएगा ना। यहाँ सबसे बड़ी सेवा तो है स्वयं सेवा। जो खुद परिवर्तित हो जाए, जो खुद की सोल कॉन्शियस स्टेज को अपने अंदर निरंतर अनुभव कर ले, वो ऑटोमेटिकली पूरी दुनिया की सेवा कर रहा है। तो बाबा कहते यह छीछी दुनिया है, बाप को कोई जानते नहीं है। अगर बाप को जानते तो सृष्टि चक्र को भी जान जाए। बाप बतलाते हैं यह चक्र कैसे फिरता है। हाँ, तो बाबा ने ये ड्रामा की नॉलेज जो हमको दी है, ये भगवान ही दे सकता है ना। और दुनिया वालों को भगवान का पता अभी तक नहीं पता पड़ पाया जब तक बाबा आए नहीं, है ना। और बता भी पड़ता है तो जब तक बाबा चाहे नहीं तब तक उनको उसका अनुभव भी नहीं होता। बाप बतलाते हैं यह चक्र कैसे फिरता है, मनुष्य पुनर्जन्म कैसे लेते हैं। सतयुग में भले बड़ी आयु हो जाती तो भी बदसूरत नहीं होंगे ना। सतयुग, हमारा जो पुरुषार्थ है, हमारे में और सन्यासियों में यही अंतर है कि सन्यासी का पुरुषार्थ या सन्यासियों के को जो सोल कॉन्शियस स्टेज अनुभव करनी होती है, वो निर्वृत्ति मार्ग के लिए होती है। माना उसमें जस्ट सोल कॉन्शियस स्टेज तक स्थित होकर ये उनकी हाईएस्ट डेस्टिनेशन है, जिसमें उनको परमानंद का अनुभव होता है। लेकिन हमारे लिए जो बाबा के बच्चे हैं, इनको ड्रामा में तुरंत सतयुग का पार्ट भी प्ले करना है ना। तो इनको हमको मतलब इस संसार में जो आत्मा की स्टेज को अनुभव करना है, उसके साथ साथ हमको अपनी अ, जो पार्ट है उसको भी सही करके बेस्ट पार्ट बजाना है, बाप समान पार्ट बजाना है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि वहां पर सतयुग में अगर कोई बूढ़ा भी हो जाता है, जिसको हम अभी की भाषा में बूढ़ा कह रहे हैं, वहां पर बूढ़ा दिखेगा ही नहीं, तो पता कैसे चलेगा बूढ़ा है। बाबा कहते हैं वहां तो आयु बड़ी भी हो जाती है तो भी बदसूरत नहीं होंगे, है ना। कि दांत टूट जाए, कि बाल सफेद हो जाए, कि झुर्रियां हो जाए, वहां ये सब कुछ नहीं होगा। बाकी सन्यासियों का तो है हठ योग, आंखें बंद करना, गुफाओं में बैठे बैठे बदसूरत बन जाना। तुमको तो बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते सुजाग रहना है। इसीलिए बाबा ने हमको घर गृहस्थी में रहते हुए ये राजयोग सिखाया है, ताकि हम दुनिया वालों को दिखा सके कि योग करना, योगी बनना, या अपनी सोल कॉन्शियस को अनुभव करके जीना,
ये कोई कठिन बात नहीं है, ये बहुत आसान बात है। सन्यासियों ने भी वही स्टेज को पाने के लिए बहुत मुश्किल से प्राप्त की है, क्योंकि उनको एग्जैक्टली क्लियर ज्ञान नहीं था ना, दर दर भटक भटके, सही गुरु नहीं मिला। अनेक तरह की शास्त्र में बातें, अनेक तरह के मत उनको मिलते थे, उसमें से सही वाला सिलेक्ट कर पाना, सही गुरु मिल पाना मुश्किल होता था। और फिर उनको तो सब छोड़ छाड़ के सिर्फ अपनी स्थिति में स्थित होना होता था। यहाँ पर हमको सिर्फ सोल कॉन्शियस स्टेज को ही अनुभव नहीं करना, बल्कि हमारे कर्म व्यवहार में भी हमको ये प्रूफ करके दिखाना है कि हमको भगवान पढ़ा रहा है ना। क्योंकि बाबा हमको अपने समान, कल जैसे एक बहन ने पूछा था कि अगर कोई हमारी तारीफ कर रहा है, जैसे कल लास्ट में वरदान में आया था ना कि दुआएं मिलती है जब आप सेवा करते हो, कोई कहता है बहुत अच्छा बहुत अच्छा ना, तो उसको जवाब देते वक्त बाबा ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। आपको भी नहीं पता था कि हमें सिर्फ इस समय जो आत्माएं हैं उनको तो हम ही दिख रहे हैं जो सेवा कर रहा है ना। तो बाबा से डायरेक्ट कनेक्शन हर एक आत्मा का नहीं बैठेगा, उनको बाबा के बच्चे ही दिखेंगे, और हमारे कर्म उनको ये दिखलाएंगे कि इनको पढ़ाने वाला कोई बहुत हाई है, तब बाबा प्रत्यक्ष होगा। तो इसलिए अगर हमारी महिमा हो रही है, तो हमारी महिमा में बाप की महिमा छुपी हुई है, क्योंकि हमको ऐसा बनाने वाला कौन है? बाबा है। लेकिन हमको इतना ध्यान रखना है कि हमको यहाँ की पार्ट की महिमा में फंस नहीं जाना है, उसमें एक नया अहंकार नहीं बना लेना है कि कहीं हम अपनी उस सोल कॉन्शियस स्टेज से उतरकर देह भान की जो अहंकार, नई अहंकार की बात है उसमें फंस जाए। क्योंकि ये भी एक फुट स्टेप है ऊपर चढ़ाई करते समय, कि जिसमें आपको लोग बाबा के समान देखें, या कहीं ना कहीं आप में अंदर भी गुण और विशेषताएं बहुत बढ़ती हुई देखें। लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर फंस गए तो वो भी एक लिमिट तक रह जाएगा, है ना। तो घर गृहस्थी में रहते हुए हमको सबको दिखाना है कि कैसे पवित्र आश्रम का जीवन जिया जाता है। जो लोग घर गृहस्थी में रह रहे हैं उनको वहां पर, और जो अपना निवृत्त होकर सेंटर में भी रह रहे हैं उनको भी। इसलिए देखो बाबा के जो बच्चे सेंटर में समर्पित है, उनको भी घर गृहस्थी वाले सारे काम करने पड़ते हैं ना। उनको भी खाना बनाकर इतने सारे भाई बहनों को खिलाना, इतने सारे भाई बहनों की पालना करना, सारे त्योहारों को मनाना, उनके लौकिक परिवार से निकाल कर अपने इस अलौकिक आश्रम में बुलाकर वो सब कुछ करके दिखाना, जो घर गृहस्थी में रहते हुए भाई बहन करते हैं। तो देखा जाए तो ये पूरा एक पवित्रता का जो माहौल है, ये बाबा हमको दिखाना चाहता है, सिखाना चाहता है, जिससे बाहर की दुनिया वाले भी जाने कि घर गृहस्थी में रहते हुए भी आत्मा जो है पवित्र बनती है, और वो एक साधु की तरह राज ऋषि होकर जी सकती है। तो सबको बहुत इजी लगे, और ये इतना इजी काम कोई सन्यासी या मनुष्य तो सिखा ही नहीं सकता, ये भगवान सिखाते हैं। तो भगवान इससे प्रत्यक्ष हो। तो बाबा कहते हैं शून्य में चले जाना यह कोई अवस्था नहीं है, धंधा आदि भी करना है, गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है ना। इस समय सबकी प्रवृत्ति अपवित्र हो गई है, धंधा भी करते हैं तो भ्रष्टाचार, है ना, उसमें भी चिंता के साथ धन कमाते हैं। यहाँ पर हम बाबा के बच्चे एकदम फरिश्ते बनकर धंधा करेंगे, है ना, एकदम निश्चिंत रहकर करेंगे, घर गृहस्थी में रहते हुए कहीं से भी कोई टेंशन नहीं लेंगे, हल्के रहेंगे, और माहौल एकदम पवित्रता का होगा। तो सबको देख कर लगेगा कि जैसे कलयुग में भी सतयुग के घर है ये। तो ऐसे में बाबा कहते शून्य में नहीं जाना, काम काज करते बुद्धि से बाप को याद करना है। जरूर काम करेंगे, आंखें खोलकर करेंगे ना, धंधा आदि सब कुछ करते रहो, बुद्धि योग बाप के साथ हो, इसमें गफलत नहीं करनी है। कई बार हम घर गृहस्थी धंधा आदि संभालते और अपने को धोखा देते रहते हैं, हम तो है ही बाबा की याद में। ये गफलत है ना। बाबा की याद में रहने का मतलब है कि मैं आत्मा ट्रस्टी होकर कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करा रही हूँ, लेकिन पार्ट में मैं डूबी नहीं हूँ ना। हर समय मुझे याद है कि मैं सिर्फ पार्ट प्ले कर रही हूँ, और ये पार्ट सिर्फ बाबा ने या ड्रामा ने दिया है, मुझे इसमें आसक्ति नहीं रखनी है। कई बार हम बस कह देते हैं बाबा बाबा, अपने काम के लिए बाबा को याद करते हैं, लेकिन अंदर से पूरा मोह और अटैचमेंट होता है, जिनके साथ हम व्यवहार में आ रहे हैं या जिनके साथ ये पार्ट रह रहा है ना। तो वो गफलत नहीं करनी है। दुनिया पर बैठे, सॉरी, दुकान पर बैठे आंखें बंद हो जाएंगी तो कोई सामान ही ले जाएंगे और पता भी नहीं पड़ेगा। यह कोई अवस्था नहीं,
हम देह से न्यारे हो जाते हैं। यह सब हठ योगियों की बातें हैं। ना देह से न्यारे होकर बैठ जाना, घंटों बैठे रहना, ये नहीं करना है। ये शुरू में कुछ घंटे का अभ्यास करें, लेकिन इससे हम कंटिन्यू सिर्फ इसी पर अपने आप को डिपेंडेंट कर ले, ये नहीं करना है। हमारा योग आंखें खोलकर विचार के साथ जीते हुए, अपने सारे काम करते हुए चलता रहना चाहिए। मतलब आत्मा कॉन्शियस बनी रहनी चाहिए। रिद्धि सिद्धि वाले करते हैं। रिद्धि सिद्धि वाले कितने कितने साल तक तपस्या करते हैं, हठ योग करते हैं, तब उनको जाकर कोई रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है। बाप तो अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, इसमें आंखें नहीं बंद करनी है। इसीलिए है ना, हमको हमारा काम है शुद्ध संकल्प करना, और शुद्ध संकल्प करते करते अपने स्वमान में टिकना, बाबा की महिमा करना, बाबा की महिमा में खुद को टिकाना। तो इसके लिए अगर आंखें बंद करेंगे ना, तो ड्रामा याद आने लगेगा, पूरा दिखने लगता है ड्रामा। तो बाप कहते हैं मित्र संबंधियों को, जो बैठ याद करते हो वह सब भूल जाओ। आंखें बंद करते ही क्या होता है, आज इनसे फोन पे बात हो गई, वो याद आने लगे, कल की कोई बात याद आने लगी, कल क्या करना है उनकी याद आने लगी, किसी के चेहरे सामने आने लगे। पापा कहते हैं ये सब तो भूलना है। अब तुम इनको बैठकर अगर आंखें बंद करके बैठ जाओ तो और याद आते हैं ना, तो वैसा भूल जाओ। एक बाप को याद करना है, सिवाय याद की यात्रा के पाप कट नहीं सकते। जब तक हम अपने को आत्मा समझ परमात्मा की याद में ना रहें, तब तक हम ड्रामा को भुला नहीं सकते। ना ड्रामा को भुलाने से ही पाप कटते हैं। ड्रामा याद रहेगा माना हम उससे अटैच्ड रहेंगे, और उसमें किए हुए सारे पाप कर्म या पुण्य कर्म सबका भोगता बने रहेंगे। तो पुण्य कर्म का फल भोगने में तो किसी को दिक्कत नहीं होती, बल्कि और ही फंस जाते हैं ड्रामा में। लेकिन जब पाप कर्म का फल आता है तब वैराग आता है ना, तो वो बहुत दुख भी देता है साथ साथ। तो उससे हम तभी न्यारे हो सकते हैं जब हम ड्रामा को भूलें। भोग ले जाते हैं, गुम हो जाते हैं सूक्ष्म वतन में। संदेशिया या जो लोग भोग लगाते हैं गुरुवार को, तो वो भी क्या करते हैं, संदेश लेकर आते हैं, तो आप उनकी बातें सुनना ना। संदेश के जो भी बाबा के संदेश आते हैं उसमें, वो यहाँ उड़ रहा है, वो रतन आ रहे हैं, ऐसे संदेश आते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो एक कहीं ना कहीं विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन की दुनिया में चले जाते हैं, गुम हो जाते हैं सूक्ष्म वतन में। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ आत्मा की कॉन्शियसनेस बनती है क्या? क्योंकि आप उनके संदेश भी सुनेंगे, तो उसमें भी वो यही बताते हैं कि हम गए, यानी पार्ट गया, और वहां पर उनका भी सूक्ष्म शरीर का पार्ट दिख रहा है ना। तो हमें तो यहाँ ये शरीर के पार्ट को भी बुलाना है। जो भी पाठ चल रहा है, चाहे वो ब्रह्मा कुमारी का ही क्यों ना चल रहा है, इससे भी उपराम होकर एक निराकारी स्थिति, बाप समान स्थिति में टिकना है। लेकिन सूक्ष्म वतन में भी इस पार्ट का भी सूक्ष्म शरीर, और बाकी जो बाबा है, अव्यक्त बाप दादा, और सभी का सूक्ष्म शरीर सामने आता है। तो उससे सोल कॉन्शियस स्टेज नहीं बनती, वो तो हम सूक्ष्म शरीर तक अटकते रह जाते हैं। तो जितना समय वहां है, विक्रम विनाश हो ना सके। जो भी ऐसा कोई समझे कि हम वहां पर हैं तो ये बाबा की याद है, तो बाबा की यथार्थ याद होती है निराकारी स्थिति में स्थित होकर उस निराकार बाबा को याद करना, जिसमें ना तो कोई आवाज होती है, ना कोई संदेश, ना कोई दृश्य, सिर्फ बाबा आत्मा और मैं आत्मा, है ना। तो इसको तो शिव बाबा को याद कर ना सके, उस सीन को शिव बाबा की याद नहीं कहेंगे, ना बाबा की वाणी सुन सकेंगे। जैसे गुलजार दादी भी संदेश जब बाबा बाबा का मिलन करवाती थी अपने शरीर से, तो बाबा जब उनके शरीर में आ जाते थे तो गुलजार दादी ट्रांस में चली जाती थी, है ना। तो उनको यहाँ पे बाबा ने क्या क्या सुनाया, या ऐसे ही कई संदेशियां अभी भोग लेकर जब जाती हैं, और कोई मम्मा या कोई दादी की आत्मा या कोई भी बाप दादा कभी आ जाते हैं ऐसे, तो उनको नहीं पता चलता कि यहाँ पार्ट में क्या बजाया क्या बोला, तो घाटा पड़ जाता है ना। उतनी देर वो निराकारी स्थिति में स्थित नहीं हो पाए, तो उतना टाइम उनका लूज हो गया। परंतु यह ड्रामा में नूंद है, इसीलिए जाते हैं। अंडरलाइन है ना ये भी, ये पार्ट भी, क्योंकि ज्यादातर बच्चे अभी बीके पार्ट में ही अभी स्थित हैं, है ना, ये पार्ट में डूबे हुए हैं। तो वो भी दिखाना है करके कि भोग लगवाना, सूक्ष्म शरीर की जो जिसमें देवता स्वरूप या हमारे फरिश्ते स्वरूप बाबा बाप दादा के साथ मिलते हैं, ये सब भी ड्रामा में नूंद है, इसलिए जाते हैं।
फिर आकर मुरली सुनते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं जाओ, फौरन आओ, बैठो नहीं। माना, बाबा कहते हैं कि जब भी संदेशी के रूप में आपको भोग लगाने जाना है तो तुरंत जाओ, आओ वापस। वहां पे नहीं कि बैठ के दृश्य देखने लगे, अच्छे अच्छे दृश्य दिखने लगे। हम लोग भी कई बार विजुअलाइजेशन करना शुरू होता है अंदर ही अंदर, ऐसा नहीं कहेंगे करते हैं, लेकिन होने लगता है तो उसमें मजा आने लगता है, आनंद आने लगता है, और फिर लगता है आज बहुत अच्छा योग लगा। नहीं, ये योग नहीं है। इस बात को क्लियर क्लियर करना है। जब तक आत्मिक स्थिति नहीं बन रही है पूरी तरह निराकार स्थिति, उसको योग नहीं कह सकते। हाँ, थोड़ा पार्ट मिलता है योग का, लेकिन 100% यथार्थ योग नहीं है। खेल पाल करना बाबा ने बंद कर दिया है। यह भी घूमना फिरना रूलना हुआ ना। भक्ति मार्ग में रूलना पिटना बहुत होता है। तो दिखाते हैं कि वहां गए, बहुत अच्छे अच्छे फल लगे थे, और बहुत आकाश में उड़ रहे थे ना, वो वैकुंठ देख के आए। ये सब क्या है? ये भी तो पार्ट ही इमेजिनेशन में चल रहा है। कहाँ आत्मा जिसको कुछ नहीं दिखता, और कहाँ सब कुछ पार्ट का ड्रामा का दिख रहा है। तो वो भी फिर भक्ति मार्ग की जैसी ही बात हुई। तो भक्ति मार्ग में रोना पिटना रूलना पिटना बहुत होता है, क्योंकि अंधियारा मार्ग है ना। क्योंकि ज्ञान नहीं है कि आत्मा को कुछ नहीं हो सकता, आत्मा का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो शरीर के पार्ट में जब किसी को कुछ होता है या वो शरीर छोड़ता है, तो रोना गाना ये सब भक्ति में चलता है, क्योंकि जैसे शरीर से ही अपनी पहचान बनाई हुई थी ना, शरीर को ही प्यार करते थे। मीरा ध्यान में वैकुंठ में चली जाती थी। वह योग व पढ़ाई थोड़ी ही थी। क्या उसने सदगति को पाया? नहीं, यहाँ पर बहुत सारे अभी ऐसे भक्त लोग आपको मिलेंगे जो आध्यात्मिकता में इंटरेस्ट रखते हैं, और वो बताते हैं हम भी मेडिटेशन करते हैं, फिर बोलते हैं हम तो खो जाते हैं, हम तो इतने इतने घंटों बैठे रहते हैं योग में, है ना। तो वो योग नहीं है। वो उनको भी जो अनुभव होता है कुछ कुछ चीजें, उससे कोई सदगति को नहीं पा सकता। सदगति का मतलब दुखों से छूटना। उनसे पूछो तो अच्छा आपने, अब कलयुग में आपको दुख सताते नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं है आपको, ये दुनिया से उपराम हो गए हो आप? कहेंगे नहीं नहीं, अभी तो सारा वही लालच अहंकार सब भरा पड़ा है, कितना भी उस तरह का कर ले ना, तो ना ही वो स्वर्ग में जा सकते हैं। तो मीरा के लिए भी बाबा कह रहे हैं कि वो भी योग थोड़ी ना था कि वो ध्यान में वैकुंठ को देखती थी, वहां अपने साथ कृष्ण को लीलाएं करते हुए देखती थी। स्वर्ग जाने लायक बनी क्या? जन्म जन्मांतर के पाप कटे क्या? नहीं कटे ना, बिल्कुल नहीं। जन्म जन्मांतर के पाप तो बाप की याद से ही कटते हैं। पाप कटना मतलब ड्रामा से अपने को अलग कर आत्मा में स्थित होना ना। जब हम आत्मा न्यारे हो जाते हैं ड्रामा इस देह देह की दुनिया से, अपने उस हाईएस्ट बाप समान स्थिति में स्थित हो जाते हैं, तभी वो पापों से हम बच सकते हैं। बाकी साक्षात्कार आदि से कोई फायदा नहीं होता ना। अनेकों ब्राह्मण्स को बीकेस को साक्षात्कार होकर ज्ञान में आना या ज्ञान में आगे बढ़ना हुआ है। किसी ने परम धाम देखा है, परम धाम के रूप में जो देखा दृश्य, या किसी ने बाप दादा को देखा, किसी ने निराकार बिंदु रूप को देखा। ये जो दृश्य जितने भी दिखे हैं जिनको भी, चाहे सपनों में चाहे विजन के रूप में, वो सब भी बाबा कहता है कोई फायदा नहीं होता। यह तो सिर्फ भक्ति है, क्योंकि उनका निश्चय बैठ जाए यहाँ पर, इसलिए साक्षात्कार कराए हैं। वो ना याद है ना ज्ञान है ना। ज्ञान जो है रियल, उसमें कुछ दिखता नहीं है, उसमें सिर्फ आत्मा को जब उसके सत्य के बारे में पता चलता है, तो आत्मा को ये अनुभव होता है हाँ ये राइट है, ये राइट है। इसलिए नहीं क्योंकि वो दिखाओ उसको, इसलिए क्योंकि आत्मा अपने सत्य को जानती है। और अभी ड्रामा में जो जितना ज्यादा फंसा हुआ है, उसको अपनी सत्यता अनुभव नहीं होती। फिर वो कहता है मुझे ज्ञान समझाओ, मुझे नहीं समझ में आ रहा। क्यों? क्योंकि ड्रामा से बहुत अटैच है। इसको ड्रामा में, ये देहधारियों की दुनिया में, जिसको ये परिवार मिला है, जो धन दौलत साधन सुख सुविधाएं मिली हैं, इसमें आसक्ति है। उसको ये ज्ञान और ज्ञान से मिली हुई समझ अभी उतनी समझ नहीं आती। उसको तो कुछ दिखा दो, उसको कुछ ऐसे कोई भक्ति मार्ग के जैसे कोई बड़ा उसको बोल कर बोल दे कि हाँ ये ऐसा है, तो वो मान ले। जैसे भक्ति में है ना, हाँ जी करते रहते थे, पंडित जी ने बोला कुछ, हाँ जी आप कह रहे हो सही, सत्य वचन महाराज। तो यहाँ पे भी बहुत सारे डीकेज हैं जो अभी खुद ज्ञान समझने में सक्षम नहीं है, तो कहते हैं कोई दीदी बोल दे, कोई भाई बोल दे, वो भी जो ऑथोराइज हैं वो बोल दे, तो हम मान लेंगे। बाकी अपनी समझ
ज्ञान की अपनी जो सत्यता है वो अनुभव में नहीं आती। क्यों? क्योंकि ड्रामा में बहुत फंसे हैं, अटैचमेंट है यहाँ की देखने वाली दुनिया से। जबकि जो आत्मा है वो दिखती नहीं, परमात्मा जो दिखते नहीं, है ना, उनको इन आंखों से जो चीज दिखती नहीं, कानों से जो सुनाई नहीं देता, वो कैसे देखें? और अभी तक उसकी अभ्यास ही नहीं बने हैं, क्योंकि बहुत ड्रामा में फंसे हैं। तो ऐसे उनको बाबा कहते कोई फायदा नहीं ना, वो भी एक भक्ति का ही तरीका है बस। ना याद है ना ज्ञान है। बाबा ने कहा भी था अभी कुछ दिन पहले कि बीके पार्ट में भी, अभी जब तक आप कंप्लीटली नॉलेजफुल नहीं हो जाते हो, तब तक ये भी भक्ति ही है ना। तो भक्ति मार्ग में यह सिखलाने वाला कोई होता ही नहीं, तो सदगति को भी पाते नहीं। अब यहाँ स्वयं भगवान आकर हमको सत्य ज्ञान दे रहा है, तो आत्माएं जब जाग रही हैं तो उनको अपना सत्य अनुभव तभी हो सकता है जब ये असत्य दुनिया को भूलते जाएं। अगर असत्य दुनिया में इंटरेस्ट है, उसी में फंसे हुए हैं, तो सत्य ज्ञान पल्ले नहीं पड़ेगा, है ना। तो बाबा कहते भले कितना भी साक्षात्कार हो, शुरू में तो बच्चियां आपे ही चली जाती थी, मम्मा बाबा थोड़े ही जाते थे ना। तो यहाँ पर एक बाबा ने कितनी क्लियर बात बताई कि जब बाबा शुरू में प्रवेशता करा था, शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन में, तो उस समय सारी आत्माओं को जितने भी यज्ञ में आई, कुछ ना कुछ साक्षात्कार हुए, ऑलमोस्ट सभी को, कुछ को छोड़कर, है ना। प्रकाश मणि दादी को भी हुआ, किसी को कुछ, मनमोहिनी दीदी को भी हुआ, ब्रह्मा बाबा की जो युगल हैं उनको भी हुआ, ऐसे कईयों को हुआ। साक्षात्कार का मतलब एक किसी में विजन दिखना, या किसी को सपने में दिखना, या जो दिख रहा है उसमें किसी का रूप दिखना जिसमें आपकी आस्था हो। तो ऐसा दिखा ड्रामा अनुसार। तो बहुत सारी बच्चियां आपे ही यज्ञ में समर्पित हो गई, है ना। लेकिन बाबा ने कहा मम्मा बाबा थोड़े ही जाते थे, मम्मा बाबा को ऐसे साक्षात्कार नहीं हुए। जो लोग ये कहते हैं कि बाबा को हुए, तो बाबा ने उसका भी आंसर दिया कि यह तो शुरू में बाबा को सिर्फ स्थापना और विनाश का साक्षात्कार हुआ ना। ये स्टार्टिंग में बाबा को इसलिए हुआ क्योंकि उस समय बाबा को वैराग्य करवाना था ड्रामा में, ड्रामा से, इसीलिए उनको स्थापना का और विनाश का साक्षात्कार हुआ। पीछे तो कुछ नहीं हुआ। ब्रह्मा बाबा ने कभी नहीं देखा कोई सीन में परम धाम, है ना, बाद में ना कभी देखा कृष्ण खुद को। ये तो ज्ञान से उन्होंने समझा, जो जो बाबा ज्ञान देता रहा, उस ज्ञान का मनन चिंतन, ज्ञान का स्वरूप उनका अपने आप ज्ञान की समझ से बना। तो बाबा कहते हम ना मम्मा ने देखा, हम किसी को भी भेजते नहीं हैं, हाँ बिठा कर कह देते हैं। आज देखो बाबा ने बहुत राज खोले हैं यहाँ पर। हमारे मन में भी कुछ प्रश्न थे, जैसे दृष्टि देना हमारे, बाबा ने इसको जो समझ दी है उस हिसाब से ज्ञान ही दृष्टि है। जिसको ज्ञान जितना क्लियर समझ आता जा रहा है, वो उसको दृष्टि मिलती जा रही है, माना प्रकाश मिलता जा रहा है कि अच्छा इसका ये समझ है, ये मतलब है, और हम उसको अपने अंदर अनुभव कर पाते हैं। लेकिन ड्रामा में परिवार में, ब्रह्मा कुमारी परिवार में देखा गया है कि कई बहन भाई किसी बहन बड़े वरिष्ठ भाई के सामने या बहन के सामने बैठते थे, या ब्रह्मा बाबा के मम्मा के सामने बैठते थे, तो वो लोग भी उड़ जाते थे, मतलब अशरीरी हो जाते थे। ऐसे कईयों ने अपने अनुभव किताबों में लिखे हुए हैं, है ना। तो आज बाबा ने उसका आंसर दिया है कि हम किसी को भी भेजते नहीं हैं। ऐसा नहीं कि मेरी दृष्टि देखते देखते कोई अशरीरी होकर कहीं चला गया। बाबा कहते हाँ बिठा कर कह देते हैं, बाबा इनकी रस्सी खींचो, वह भी ड्रामा में होगा तो रस्सी खींचेंगे, नहीं तो नहीं। माना ये भी ड्रामा में नूंद है, शुरू में आत्माओं को यहाँ लाने के लिए कि वो यज्ञ में आए, समर्पित हों, या ब्रह्मा कुमार कुमारी बने, और वो बाबा के सामने या बाबा के बच्चों के सामने बैठकर दृष्टि लेते हुए बैठते थे। और फिर जो भी भाई बहन या बाबा शिव बाबा से कहते थे, बाबा अब आप इनकी रस्सी खींचो, अगर ये ज्ञान में आने वाला होगा तो बाबा खींच लेगा, अगर नहीं आने वाला होगा तो नहीं खींचता था, उसका निश्चय नहीं बैठेगा। तो देखो ये भी कितना क्लियर राज समझ में आ गया कि ऊपर से नहीं, लेकिन ये बाबा डिसाइड करता है किसको ज्ञान में कैसे लाना है। साक्षात्कार तो ढेर होते हैं, कईयों को होते हैं, है ना, वो भी चले जाते हैं साक्षात्कार कर करके, क्योंकि ज्ञान से जब तक नहीं समझा है, आत्मा अपने सत्य को अनुभव नहीं कर पाई है, वो तो फिर ड्रामा में डूब जाएगी। तो बाबा कहते हैं जैसे शुरू में बहुत साक्षात्कार करते थे, पिछाड़ी में भी बहुत साक्षात्कार करेंगे। मिरुआ मौत, मलु का शिकार, इतने ढेर मनुष्य हैं, वह सब शरीर छोड़ देंगे,
ना लास्ट में अनेक आत्माओं को अनुभव होना होगा बाबा का, या जिस बहनों का शक्तियों के रूप में, देवियों के रूप में। तो फिर लास्ट में भी ऐसा पार्ट चलेगा। और मरुआ मिरुआ मौत मलू का शिकार, मरेंगे इतने सारे लोग, और किसको फायदा मिल जाएगा? जो आत्माएं पुरुषार्थ कर कर देवी देवता बनने के पार्ट में जाने वाली हैं। शरीर सहित कोई सतयुग में व शांति धाम में नहीं जाएंगे। कोई भी शांति धाम में शरीर के साथ नहीं जाता है, ना सतयुग में ये वाला शरीर लेकर जाएगा। हर एक को शरीर अब छोड़ना ही होगा। ना ये पार्ट ड्रामा का ओवर हो रहा है, तो अब इसको, यहाँ की सारी पहचानों को बुद्धि से भुलाना ही होगा। कितने ढेर मनुष्य हैं, सब विनाश को प्राप्त करेंगे। शरीर विनाश होता है, और शरीर के साथ जो भी आत्मा में स्मृति है लास्ट में, अपने सारे पार्ट की, जो भी सबकॉन्शियस माइंड में संस्कार हैं कलयुगी 63 जन्म के, वो सब विनाश होंगे। बाकी एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है ब्रह्मा द्वारा। और बाकी फॉरवर्ड कौन होगा अगले जन्म में देवी देवता बन के? जिन्होंने इस आखिरी जन्म में अपने संस्कार जीते जी पुरुषार्थ के द्वारा देवी देवता वाले बना लिए हैं, वो उनके ब्रह्मा के द्वारा जो ये ज्ञान सुन रहे हैं और उसको धारण कर रहे हैं, वो सब अगले जन्म में, अगले पार्ट में तुरंत फॉरवर्ड हो जाएंगे। तुम बच्चियां गांव गांव में जाकर कितनी सर्विस करती हो, यही कहती हो कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। सन्यासी तो राजयोग सिखलाना जानते नहीं, बाप बगैर राजयोग सिखलावे कौन? ना सन्यासी लोग ऐसे जाकर नहीं कहते आओ आओ तुम भी सन्यासी बन जाओ, बहुत इजी है, क्योंकि वो जानते हैं कि सन्यासी बनना इजी नहीं है। सबसे पहले तो घर गृहस्थी छोड़ने का वैराग्य होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। फिर दूसरा, शरीर की जो आसक्तियां हैं, खाना पीना और सुख सुविधा, ये छोड़ने की हिम्मत हो। और फिर जंगलों में रहकर सब कुछ भुलाने की हिम्मत हो, जानवरों से निडरता से वहां पर टिकने की हिम्मत हो। सन्यासी जानते हैं ये सब हिम्मत मेजोरिटी में नहीं होती, इसलिए वो नहीं कहते कि आओ आओ और जल्दी से सीखो। ना ये हम कह सकते हैं कि आओ और सहज राजयोग सीखो। तो इसलिए ये बाबा ने जो सिखाया, इसमें इतने बच्चों को आत्माएं जा जाकर सेवा में निकालती है कि आओ ये इजी है, घर बैठे आप कर सकते हो, एक बार कोर्स कर लो, फिर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये बाप बगैर सिखलावे कौन? तुम बच्चों को बाप अभी राजयोग सिखला रहे हैं, फिर राजाई मिल जाती है, तुम अपार सुखों में रहते हो, वहां तो फिर याद करने की दरकार ही नहीं। रिंचक भी दुख नहीं होता है, कहाँ सतयुग में। आयु भी बड़ी, काया भी निरोगी होती है, यहाँ कितने दुख है। ऐसे तो नहीं बाप ने दुख के लिए खेल रचा है? ना ये संसार कोई कहे कि भगवान ने ऐसा क्यों बनाया, कई लोग कहते हैं ना, तो यह तो खेल, सुख दुख, हार जीत का आदि अनादि है। इन सब बातों को सन्यासी जानते ही नहीं, तो समझा कैसे सकते? वह तो भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि पढ़ने वाले हैं। तुमको कहा जाता है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तो अभी सभी अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर निराकार बाबा को याद करेंगे, 1 मिनट के लिए स्थित हो जाए। आगे बाबा कहते हैं, वह सन्यासी फिर आत्मा समझ ब्रह्म को याद करते हैं। ना सन्यासी भी ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है आत्मा क्या है, वो भी खुद को आत्मा ही समझ, आत्मा का अनुभव में टिका कर फिर वो ब्रह्म को याद करते हैं, क्योंकि उनको परमात्मा का क्लियर जो है परिचय नहीं पता। ब्रह्म को परमात्मा समझते हैं, ब्रह्म ज्ञानी है, वास्तव में ब्रह्म है रहने का स्थान, जहाँ तुम आत्माएं रहती हो। वह फिर कहते हम उनमें लीन होंगे। ना उनके लिए ब्रह्म एक परमात्मा की पहचान है, और वो परमात्मा और आत्मा एक कर देते हैं। बाबा कहते उनका ज्ञान ही सारा उल्टा है। यहाँ तो बेहद का बाप तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। वह कहते भगवान 40,000 वर्ष के बाद आएगा, इसको कहा जाता है अज्ञान अंधियारा। बाप कहते हैं नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश करने वाला तो मैं हूँ। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश करने वाला तो मैं हूँ, मैं स्थापना कर रहा हूँ, विनाश भी सामने खड़ा है।
अब जल्दी करो। क्या कह रहे हैं बाबा? अब जल्दी करो। किस बात में जल्दी करना है? जल्दी जल्दी ड्रामा से अपनी पहचाने समेटो। है ना? एक 8 शक्तियों में एक शक्ति कौन सी है? समेटने की शक्ति। अब ये संसार में जीते जी हमको सब कुछ भुलाना है, प्ले करना है सारी। जब तक चल रहा है ड्रामा तब तक हो सकता है कि आखिरी आखिरी दम तक हम अपने बच्चों की शादी कराएं, लेकिन फिर उसको छोड़कर जाना है ना? तो बुद्धि से सबको भुलाते जाओ। जिम्मेदारियां पार्ट में जो निभनी होंगी वो ड्रामा अनुसार ऑटोमेटिकली निभती जाएंगी। हमें उसमें अपनी बुद्धि नहीं फंसानी है। हमें बुद्धि में केवल अपना सत्य स्वरूप, अपनी हाईएस्ट स्मृति और बाबा की याद रखनी है। हमारा काम ये होना चाहिए, बाकी ड्रामा अनुसार सब ऑटोमेटिकली होता रहेगा। तो बाबा कहते हैं इसलिए जल्दी करो, पावन बनो। ड्रामा को भुलाओ, पावन बनो, तभी पावन दुनिया में जाएंगे। अगर शरीर छोड़ते समय अब बच्चा, पति, या घर गृहस्थी, या सेवा, है ना, धन, शरीर दर्द, बीमारी, कुछ भी याद आ गया तो फिर फर्स्ट जन्म में नहीं जा पाएंगे। तो सतयुग के फर्स्ट जन्म में वही जाएंगे जो टोटली यहाँ पर ड्रामा के किसी भी संस्कार से मुक्त होकर पूरी तरह फ्री हो गए हैं। तब वो सतयुग का धारण करके सतयुग संस्कार के साथ सतयुग में पैदा होंगे या पार्ट प्ले करेंगे। यह तो पुरानी तमो प्रधान दुनिया है। लक्ष्मी नारायण का राज्य थोड़ी है। इनका राज्य नई दुनिया में था, अब नहीं है। यह पुनर्जन्म लेते आए हैं। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है, कृष्ण को दिखाया है। अर्जुन के घोड़े गाड़ी अर्जुन के घोड़े गाड़ी में बैठा है। ऐसे नहीं कि अर्जुन के अंदर कृष्ण बैठा है। कृष्ण तो देहधारी था ना। ना कोई लड़ाई आदि की बात है। उन्होंने तो पांडवों और कौरवों का लश्कर अलग अलग कर दिया है ना। उन्होंने सेना ही अलग अलग बना दी है, वो भी देहधारियों की। कि पांडव देहधारी सेना अलग है और कौरव देहधारी सेना अलग है। यह यहाँ तो वह बात नहीं। यहाँ तो खुद ही के पार्ट में पांडव और खुद ही के पार्ट में कौरव, दोनों की लड़ाई अंदर ही अंदर है। मन बुद्धि को मन बुद्धि जो इस समय कौरव के साइड हो रखे हैं और आत्मा पांडव है। तो आत्मा से इस मन बुद्धि को जो कौरव के साइड में है उससे उसको निकालकर आत्मा में मर्ज करने का पुरुषार्थ है ना? तो बाबा ये कोई बाहर नहीं हो रहा है, ये अंदर ही चल रहा है। यहाँ तो वह बात नहीं। ये भक्ति मार्ग के अथाह शास्त्र हैं। सतयुग में यह होते नहीं। वहां तो ज्ञान की प्रालब्ध राजधानी है। वहां सुख ही सुख है। बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं तो जरूर नई दुनिया में सुख होगा ना। बाप कभी पुराना मकान बनाते हैं क्या? भगवान कुछ भी बनाएगा, क्रिएट करेगा, तो क्या पुराना क्रिएट करेगा? जब हम नहीं करते ना, हम भी कुछ बनाते हैं तो उसको नया ही कहते हैं। तो भगवान कैसे कुछ पुराना बनाएगा? बाप तो नया मकान बनाते हैं। उस दुनिया को ही सतो प्रधान दुनिया कहा जाता है। अभी भी अभी तो सब तमो प्रधान अपवित्र हैं, पराये रावण राज्य में बैठे हैं। माना अभी सब इस ड्रामा की दुनिया, देहधारी दुनिया में जो पार्ट चल रहा है उसमें डूबे हुए हैं और अपने को समझ, ये शरीर समझकर, शरीर के मन बुद्धि संस्कार रिश्ते ये सब में डूबे हुए अपना पार्ट बजाते हुए अपने को वही समझ कर बैठे हैं और विकारों में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश होकर काम करते रहते हैं। राम तो कहा जाता है शिव बाबा को। राम राम कह राम नाम का दान देते हैं। अब कहाँ राम और कहाँ शिव बाबा? अब शिव बाबा तुम बच्चों को कहते हैं माम एकम याद करो, यानी केवल एक मुझे याद करो। शिव माना निराकार को याद करो। जहां से आए हो वहां ही फिर जाना है। जब तक बाप को याद कर पवित्र नहीं बनेंगे तो वापस भी जा नहीं सकेंगे। है ना? जब तक ड्रामा से उपराम नहीं होंगे, पूरी तरह मन बुद्धि संस्कार आत्मा में मर्ज नहीं होगी ड्रामा को भुलाकर, तब तक शांति धाम या सुख धाम में जा नहीं सकेंगे। तुम्हारे में भी कोई विरले हैं जो अच्छी रीति बात को याद करते हैं। ड्रामा को भुलाकर बैठना, याद करना, चलते फिरते याद करना बहुत कम आत्माएं करती हैं। है ना? अभी भी हम लोग बाबा को चलते फिरते अगर याद करते भी हैं
तो ड्रामा के अकॉर्डिंग करते हैं, बाबा अभी ये काम है इसमें कराने आ जाओ, बाबा ये कर दो ना, बाबा साथ में रहो। मतलब ये भी ड्रामा में ही बाबा को पार्टधारी अपने साथ बना लेते हैं। वो भी ठीक है, वो भी बाबा ने कहा उसकी प्रैक्टिस तो पहले करो, फिर धीरे धीरे निराकारी की, जिसमें हमें बाबा से कुछ बोलना करना नहीं होता है। ऑटोमेटिकली हम उस स्थिति में स्थित होकर बाबा की याद में रहते हैं, तो सारे काम ऑटोमेटिकली सब परफेक्टली होते हैं, है ना। सारे हिसाब किताब चुकतू भी हो रहे होते हैं, तो भी उसमें आत्मा की अचल अडोल अवस्था खराब नहीं होती। वो मन बुद्धि के लेवल पे दिखता है कि शायद मन में कुछ दुख भी महसूस हो, विचलित भी हो, बुद्धि थोड़ा जजमेंट में कभी ऊपर नीचे भी हो जाए, है ना, लेकिन आत्मा जो अपने अनुभव में टिकी है वो अचल अटूल है। तो इसलिए बाबा को बहुत विरले ही उस रीति से याद करते हैं। मुख से तो कहने की बात नहीं, भक्ति में राम राम मुख से कहते हैं, कोई नहीं कहेंगे तो समझेंगे ये नास्तिक है। जितना आवाज करके गाते हैं, कितना आवाज करके गाते हैं, जितना झाड़ बड़ा होता है उतनी भक्ति की सामग्री बड़ी होती जाती है ना। कितने मंदिर कितना कुछ बनता चला जाता है, हर धर्म में ही विस्तार हो गया है भक्ति की सामग्री का। बीज कितना छोटा होता है। तुमको कोई चीज नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। आज बाबा ने ये बात कितनी बार बोली है, मुख से कहना भी नहीं है। लौकिक बाप को भी बच्चे बुद्धि से याद करते हैं। बाबा बाबा बैठकर कहते थोड़े ही हैं। तुम अभी जानते हो आत्माओं का बाप कौन है। आत्माएं तो सब भाई भाई हैं, आत्मा को और कोई नाम नहीं, है ना। ये भी सोचने वाली बात है कि पार्ट के इतने सारे, सबके अलग अलग नाम और सबके अलग अलग पार्ट, सबके अलग अलग फीचर्स, लेकिन सारी आत्माएं, करोड़ों आत्माओं का एक ही नाम, आत्मा। तो क्या है ऐसा कि उनको सबका नाम एक डाला, क्योंकि सारी आत्माओं के गुण सबके सेम होते हैं, है ना। तो जब हम आत्मिक अवस्था में टिकते हैं, जब हम आपको भी आत्मा, इनको भी आत्मा, उनको भी आत्मा, खुद को भी आत्मा, सबको आत्मा आत्मा देखेंगे, तो सारे, सबके अंदर से हमारे अंदर एकत्व का भाव आ जाएगा। तुम भी मैं हूँ, मैं भी तुम हूँ, तुम भी मैं हूँ। ये जिसको भक्ति में कह दिया ना कि जहां देखूं वहां तुम ही तुम, तो एक्चुअली में तुम भी आत्मा, मैं भी आत्मा, सब एक ही हैं। तो फिर किसी के लिए ना कभी कोई दूसरी भावना आएगी, ना कोई द्वेष आएगा, ना कोई दूजापन रहेगा। सब एकत्व में, एकता में चले जाएंगे। और इसी को बाबा कहता है ना, एक एक की ही जैसे फीलिंग में, जैसे मेरा ही स्वरूप तुम भी हो, मेरे भी, मैं ही तो वो वाला पार्ट बजा रहे हैं, मैं ही वो पार्ट बजा रही हूँ, मैं ही वो पार्ट, तो मुझे किससे घृणा होगी, किससे मुझे ईर्ष्या होगी, सब तो मेरे ही जैसे पार्ट है। मतलब ये है अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज में टिक कर सबके प्रति फीलिंग में आना, है ना। अभी हम सबको अलग अलग समझते हैं, तो ये सारी विकार खत्म नहीं होते। अभी भी हम बी के जीवन में देखें तो कितना हमारे अंदर सबके प्रति अलग अलग भावनाएं हैं, है ना, क्योंकि खुद को पार्ट समझते हैं। तो बाबा कहते बाकी शरीर का नाम बदलता है, आत्मा तो आत्मा ही है, वह भी परम आत्मा। शिव बाबा परम आत्मा, क्योंकि वो जन्म मरण में नहीं आती, उनका नाम है शिव। उनको अपना शरीर है नहीं। बाप कहते हैं मुझे भी अगर शरीर होता तो पुनर्जन्म में आना पड़ता, तुमको फिर सदगति कौन देते। भक्ति मार्ग में मुझे याद करते हैं, अनेक चित्र हैं। अभी तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हो ना। जन्म तो नरक में लिया है, मरेंगे स्वर्ग में। यहाँ तुम आए ही हो स्वर्ग में जाने के लिए। जैसे कोई ब्रिज आदि बनाते हैं, तो पहले फाउंडेशन सेरेमनी कर लेते हैं, फिर ब्रिज बनती रहती है। स्वर्ग की स्थापना का उद्घाटन यानी फाउंडेशन सेरेमनी बाप ने कर लिया है, अब तैयारी होती रहती है। मकान बनने में टाइम लगता है क्या। गवर्नमेंट करने पर आए तो एक मास में मकान खड़ा कर ले। विलायत में तो मकान तैयार मिलते हैं, स्वर्ग में तो बहुत विशाल बुद्धि सतो प्रधान होते हैं ना। विलायत में दीवारें वगैरह सब बनी बनाई मिलती, बस लगा देनी पड़ती हैं। वहां पे घर अलग तरह के बनते हैं। तो यहाँ पर बाबा कहते कि विलायत में तो मका सॉरी स्वर्ग में तो बहुत विशाल बुद्धि सतो प्रधान होते हैं। साइंस की बुद्धि तीखी होती है, झट बनाते जाएंगे, मकानों में जड़ें भी लगती जाएगी। क्योंकि वहां पर स्वर्ग में कोई प्राकृतिक आपदाएं तो आनी नहीं है जिसमें बहुत मजबूती की चिंता करी जाए।
ना। यहाँ पर हम इतने मजबूत की चिंता क्यों करते हैं कि भाई कभी बिजली चमके या कभी बादल फटे या कभी तूफान आए तो घर हिले नहीं, भूकंप आए तो हिले नहीं, है ना। तो वहां पर तो ऐसा कुछ होना ही नहीं है, इसीलिए इसकी चिंता ही नहीं की जाएगी। इसको क्या मजबूत रतन जड़ित चीजों से बनाई जाएगी, सोने के ईंटें यूज की जाएंगी, तो वहां पर तो फटाफट बनता जाएगा। आजकल इमिटेशन देखो कितनी जल्दी बनाते रहते। आप देखोगे जो लोग ज्वेलर्स होते हैं, इमिटेशन ज्वेलरी बनाने वाले, उनकी मशीन में फटाफट से इतनी सुंदर सुंदर चूड़ियां, गहने आदि बनते हैं, है ना। और वह तो फिर रियल से भी जास्ती चमकता है ना। माताओं को अनुभव होगा आजकल का बेंटेक्स और वो सब जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी आती है, वो कितनी रियल गोल्ड से, रियल सिल्वर से ज्यादा चमकती है। और आजकल की मशीनरी से झट बना लेते हैं। वहां मकान बनने में देरी नहीं लगती, सफाई आदि होने में टाइम लगता है। मुख्य है जो गंध इतनी कलयुग तक की फैली हुई है चारों तरफ, उसको समेटने में प्रकृति अभी जो मचाएगी और जो अभी विनाश का होगा, उसको समेटने में थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी बनने में टाइम नहीं लगता। ऐसे नहीं कि सोने की द्वारिका समुद्र से निकल जाएगी। तो बाप कहते हैं खाओ पियो भले, सिर्फ बाप को याद करो। माना खाते पीते भी अपने को आत्मा समझ शरीर को दे रहा हूँ, हर वक्त आत्मिक स्मृति में रह कर करो जो भी करना है पार्ट में, तो विक्रम विनाश हो। और कोई उपाय नहीं। जन्म जन्मांतर यह गंगा स्नान आदि करते आए हो, परंतु कोई भी मुक्ति, जीवन मुक्ति को तो पाते ही नहीं। यहाँ तो बाप पावन बनने की युक्ति बताते हैं। बाप कहते हैं मैं ही पतित पावन हूँ, तुमने बुलाया है, हे पतित पावन बाबा, आओ आकर के हमको पावन बनाओ। ड्रामा पूरा हुआ तो फिर सब एक्टर्स स्टेज पर होने चाहिए, है ना। इस समय सारी परम धाम की जो आत्माएं हैं वो सब अभी रूप में होनी चाहिए, शरीर में होनी चाहिए। क्रिएटर भी होना चाहिए और शिव बाबा भी पार्ट में होना चाहिए। सब खड़े हो जाते हैं ना, यानी सारे एक्टर सब ड्रामा में मौजूद हैं। यह भी ऐसे है, सभी आत्माएं आ जाएंगी फिर वापस जाना होगा। अभी तुम तैयार नहीं हुए हो, कर्मातीत अवस्था ही नहीं हुई है, तो विनाश कैसे होगा। माना अभी आत्माओं का ड्रामा के पार्ट से न्यारापन ही नहीं दिख रहा है ना। उससे अपने को न्यारा करके सोल कॉन्शियस स्टेज में टिकाया ही नहीं है, तो विनाश कैसे हो। अभी तो दुख के साथ शरीर छोड़ेंगे बीकेस भी, अगर तुरंत के तुरंत विनाश कर दे बाबा तो, है ना, बीके भी रोएगा गाएगा। तो ऐसे तो बाबा को शरीर छुड़वाना नहीं है, बाबा को तो उन्हें खुशी खुशी शरीर छुड़वाना है, तो इसलिए पहले उनका बिना वैराग लाना जरूरी है। तो बाबा कहते बाप आते ही हैं तुमको नई दुनिया के लिए पढ़ाने। वहां काल होता ही नहीं ना, ना वहां पर मृत्यु कहते हैं शरीर छोड़ने को, और ना ही वहां समय की कोई ऐसी सीमा में वो डिफाइन करते हैं जैसे अभी हम करते हैं। तुम काल पर जीत पाते हो। कौन जीत पहनाते हैं, कौन पहनाता है हमको कालों पर जीत। कालों का काल, वह कितनों को साथ ले जाते हैं। तुम खुशी से जाते हो, हम शरीर खुशी से क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि पता है ड्रामा ओवर, ड्रामा में हमारा जो पार्ट था वो ओवर, और ये अपने को हमने सारी मोह ममता से छुड़ा लिया है, अब हमें किसी के प्रति कोई मोह ममता नहीं है। तो अब पार्ट में जब 5,000 साल के बाद फिर आना होगा तो फिर से वैसी खुशी खुशी सारे पार्ट बजा लेंगे। अभी सबसे अलविदा, वो भी अलविदा कर रहे हैं, हम भी अलविदा कर रहे हैं, तो कौन किसको रोएगा ना। उनको भी छोड़ के जाना है, हमको भी शरीर छोड़ के जाना है, कोई रुकने तो वाला है नहीं यहाँ पर। तो खुशी खुशी से जाते हो। अब बाप आए हैं सबका दुख दूर करने, इसलिए उनकी महिमा गाते हैं। गॉड फादर लिबरेट करो दुख से, शांति धाम सुख धाम में चले ले चलो। परंतु यह तो मनुष्यों को पता नहीं कि अभी बाप स्वर्ग की रचना रच रहे हैं। तुम स्वर्ग में जाएंगे, वहां झाड़ बहुत छोटा होगा, फिर वृद्धि को पाएगा। अभी और सब धर्म है, वह एक धर्म है नहीं। नाम रूप राजाई आदि बदल जाती है। पहले डबल ताज फिर सिंगल ताज वाले होते हैं। यानी आत्मा जब पूरी तरह प्योर होती है, डबल ताजधारी होती है, तो सतयुग में डबल रहता है, पवित्रता भी रहती है और संपदा भी रहती है। फिर द्वापर से केवल संपदा रहती है, पवित्रता खो जाती है। सोमनाथ का मंदिर बनाया है, कितना धन था, सबसे बड़ा मंदिर एक है जिसको लूट कर ले गए। बाप कहते हैं तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो,
कदम कदम पर बाप को याद करते रहो तो पदम इकट्ठे होंगे। माना आपकी आत्मिक याद की अवस्था आपको पूरी तरह सोल कॉन्शियस स्टेज में टिका देगी। पदम कोई धन नहीं है कि आपको बहुत सारे ग्रीन नोट्स मिल जाएंगे या बहुत सारा धन, सोना चांदी हीरा मिल जाएगा। सतयुग में तो हीरे सोने चांदी की कोई वैल्यू ही नहीं है ना। अभी जो हम ये लैपटॉप जिस टेबल पे रखा है उसके ऊपर एक गोल्डन कवर चढ़ा हुआ है, गोल्डन कवर बिछा हुआ है। तो इसको देखकर ऐसा लगता है जैसे वो गोल्डन रेत हो, और रेत या गोल्डन कोई सब्सटेंस से बना हुआ। तो मैं इमेजिन कर रही थी कि सतयुग में सबके फर्नीचर ऐसे ही सोने की छोटी छोटी कड़ से बने होंगे, और उसमें नक्काशी में हीरे लगे होंगे, है ना। वो अष्ट रत्न नौ रत्न क्या होते हैं वो सब लगे होंगे। तो इसकी कोई वैल्यू होगी क्या सतयुग में? इसकी, ये तो सबके पास इतना अथाह होगा, कोई वैल्यू ही नहीं होगी। ये तो अभी हम अपनी अलमारियों में और अपने गहनों में इतना उसको मोह रखते हैं क्योंकि थोड़ा मोड़ा है। वहां तो अथाह जब हर दीवारें ही सोने से चमक जगमगा रही होंगी तो इस ये पदम की कोई वैल्यू होगी नहीं। यहाँ पदम का मतलब है सोल कॉन्शियस स्टेज। थोड़ा थोड़ा याद करने से हमारी सोल कॉन्शियस स्टेज बढ़ती जाएगी, है ना। कंप्लीट सोल कॉन्शियस स्टेज अपने आप में पारस बुद्धि है, पारस स्टेज है, सोने की स्टेज है। तो इतनी कमाई बाप को याद करने से होती है। फिर ऐसे बाप को याद करना तुम भूलते क्यों हो, पूछ रहे हैं बाबा। जितना बाप को याद करेंगे, सर्विस करेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। अच्छे अच्छे बच्चे चलते चलते गिर पड़ते हैं। कैसे गिर जाते हैं? बीच में ही कुछ अचीवमेंट हो गई, मान लीजिए बाबा के ज्ञान में चलते चलते रिश्ते सुधर गए जो पहले रिश्ते ठीक नहीं थे, या थोड़ी बहुत नाम मान शान मिल गई, या थोड़ा अपनी अवस्था पहले से बेहतर हो गई, अब जो जिस स्ट्रेस में टेंशन में पहले हम थे वो खत्म हो गया, या छोटी मोटी कुछ प्राप्तियां हो गई जो पहले परेशानी का कारण थी, किसी को नौकरी मिल गई, किसी को कुछ मिल गया, वो सब थोड़ा बहुत पाकर ध्यान में चलते चलते छोड़ देते हैं, है ना। सोचते बस यही प्राप्ति ड्रामा में बहुत अच्छी है। उनको तो ड्रामा से कोई अलग होने का पूरा वो था नहीं लक्ष्य। उनको तो सिर्फ यही था कि यहाँ आए, जीवन अच्छा बन जाए। वो थोड़ा बहुत अच्छा बन गया पुरुषार्थ से तो बस वापस चले जाते हैं, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं काला मुंह किया तो की कमाई चट हो जाती है। यानी ड्रामा में वापस फंसे तो जो भी अभी तक सोल कॉन्शियस स्टेज के लिए आपने योग किया, आत्मा समझा खुद को, उसका अनुभव किया, वो सब जीरो हो जाता है। फिर से आप ड्रामा में जाकर वही पार्ट में फिर फंस जाते हो, वही धन दौलत अहंकार और मोह माया सब में वापस चले जाते हो, डूब जाते हो। जबरदस्त लॉटरी गवा देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए बुद्धि योग बाप के साथ रखना है। अपनी हाईएस्ट स्टेज शिव बाबा की महिमा में टिकना है। घर गृहस्थी में रहते हुए आत्मा की स्थिति में स्थित होते हुए अपनी हाईएस्ट स्टेज को याद रखना है। गफलत नहीं करनी है ना। हम पता चला पार्ट निभाना है, पार्ट बजा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम बुद्धि भी पार्ट में डुबो दे, ये गफलत है ना। बुद्धि से बाबा को याद करना है, अपनी स्टेज में स्थित रहना है, सत्य में स्थित रहना है। पवित्रता की धारणा से अपना और सर्व का कल्याण करना है। यानी जितना हम ड्रामा को बुलाए होंगे, जितना अटैचमेंट से मुक्त होंगे, उतना दूसरों को भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपके घर कभी कोई ऐसा सीन आए जिसमें वो सामने वाली आत्मा ड्रामा में फंसने के कारण बहुत दुखी है ना। तो आप उसको जैसे ही उसकी सत्यता की स्थिति में देखोगे, सत्य आत्मा की में स्थित कर कर देखोगे, तो उसका दुख आपको रियल नहीं लगेगा। और आपको उस सत्यता में टिकने से उसके साथ जब व्यवहार में आओगे तो उसको ये फील नहीं होगा कि वो बीमार है या वो दुखी है। और आपके खुद की स्मृति से आपकी स्टेज जो बहुत हाई है उससे उस आत्मा का भी कल्याण हो जाएगा, वो भी अपने दुख को भूल जाएगी, है ना। तो ये है पवित्रता की धारणा, खुद भी ड्रामा से मुक्त रहें और उसको भी ड्रामा से मुक्त देखें, तो कल्याण हो जाएगा। याद की यात्रा और पढ़ाई में ही कमाई है। ध्यान दीदार तो घूमना है, इसलिए उससे कोई फायदा नहीं। जितना हो सके सुजाग हो बाप को याद कर अपने विकर्म विनाश करने हैं। तो याद की यात्रा माना अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज में टिकना, बाबा की याद में टिकना,
और पढ़ाई, ये जो पढ़ाई है उसकी गहराई में जाना। बाकी जो साक्षात्कार आदि होते हैं, दिख गया सो कुछ ध्यान में और उसमें हम डूब गए और अहंकार बन गया कि हमने तो ये सीन देखे, हम तो देख आए हैं परम धाम, हम तो देख आए हैं सूक्ष्म वतन। कोई फायदा नहीं है। वो सिर्फ आपको ज्ञान में पक्का करने के लिए दिखाया गया था, और वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है ना। तो जितना हो सके सुजाग हो, माना अपने को आत्मिक स्थिति में स्थित रखकर जागते हुए बाबा को याद करना है। तो विक्रम यानी ड्रामा भुलाते जाएंगे, विक्रम विनाश हो जाएंगे। वरदान है श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाले सर्व के सहयोगी भव। श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाले सर्व के सहयोगी भव। योग का अर्थ है श्रेष्ठ स्मृति में रहना, माना अपने स्वमान में रहना, अपनी महिमा में टिकना। किसकी महिमा? आत्मा की महिमा में टिकना, बाप समान महिमा में टिकना। मैं श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ बाप की संतान हूँ। जब ऐसी स्मृति रहती है तो स्थिति श्रेष्ठ हो जाती है। श्रेष्ठ स्थिति से श्रेष्ठ वायुमंडल स्वतः बनता है, जो अनेक आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। जहां भी आप आत्माएं योग में रहकर कर्म करती हो, वहां का वातावरण, वायुमंडल औरों को भी सहयोग देता है। ऐसी सहयोगी आत्माएं बाप को और विश्व को प्रिय हो जाती हैं। इसीलिए एक एक पत्ते को काटने की जरूरत नहीं है, एक एक रिश्ता, एक एक कर्म को सुधारने की जरूरत नहीं है, ऊपर से पार्ट को सुधारने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ अपनी सत्य में टिककर कर्म में आए, श्रेष्ठ स्मृति से कर्म करें, तो ऑटोमेटिकली वायुमंडल इतना शक्तिशाली बन जाता है जिससे अनेक आत्माएं आपको प्रिय लगने लगती, मतलब वो आपसे प्यार करने लगती हैं, आपके प्रति उनका आकर्षण बढ़ जाता है, और वो आप सब आपके लिए अपनी अलग स्थिति में स्थित हो जाती हैं। स्लोगन है अचल स्थिति के आसन पर बैठने से ही राज्य का सिंहासन मिलेगा। बहुत प्यारा स्लोगन है। इसकी गहराई में चले तो अचल स्थिति का आसन होता है सोल कॉन्शियस स्टेज। आत्मा की जो असली स्थिति है उसमें आत्मा कभी भी किसी भी चीज से आकर्षित होती ही नहीं। ये तो पार्ट है, ये तो बॉडी कॉन्शियसनेस है। जब हम नीचे ड्रामा में अपने को देखते हैं तो दुनिया की हर बात से प्रभावित होते रहते हैं। लेकिन जो आत्मा है वो बॉडी लेस, टाइम लेस, है ना, इमोशन लेस, संकल्प लेस और फीलिंग लेस, इन सब चीजों से मुक्त है। तो जब वो उस स्थिति को याद रखती है तो वो उसी स्थिति में स्थित होकर वो अपने हाईएस्ट जो पद है सतयुग का, पूरे ड्रामा का, उसको पा सकती है। तो इस समय हम अपने मन बुद्धि संस्कार से अपनी दूरी करें और उसको अपने सत्य में टिकें, ताकि हमारी हाईएस्ट स्टेज अचल स्थिति सदा बनी रहे। अच्छा, ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं। सदा विजयी रहने के लिए साक्षी स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करो। साक्षी बन इस देह से कर्म कराओ। यह साक्षी स्थिति सहज पुरुषार्थ का अनुभव कराती है, क्योंकि साक्षी स्थिति में किसी भी प्रकार का विघ्न या मुश्किलात आ नहीं सकती। लास्ट में जब चारों ओर की हलचल होगी तो उस समय साक्षी स्थिति से ही विजयी बनेंगे। तो साक्षी स्थिति का मतलब है आत्मा देह से उपराम होकर देह के पार्ट को, ड्रामा को देखे, और उसको देखते हुए, करते हुए, उसमें अपने पार्ट को निभाते हुए भी उससे अपनी पहचान ना बनाए। उसकी मन बुद्धि संस्कार कर्म संकल्प में जो कुछ भी हो रहा है वो ड्रामा में हो रहा है, वो मेरा सत्य नहीं है। इस स्थिति से जब वो ड्रामा को देखेगी, सारे एक एक सीन को देखेगी, याद दिलाएगी खुद को, तो लास्ट में जो हलचल होगी, है ना, वो उसको प्रभावित नहीं करेगी, उसमें वो डरेगी नहीं, और वो अचल अडोल स्थिति से शरीर छोड़कर जो है विजय को प्राप्त करेगी, माना सत्युग में स्थित हो जाएगी। ओम शांति।